की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो 8 हमारे कॉन्सेप्ट हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें लिखा है बिजनेस इज एज्यूम टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बिजनेस को एज्यूम किया जाता है कि वो कंटिन्यू बेसिस पे चल सके, और वो कंटिन्यू बेसिस क्या होगा, हमारा लॉन्ग टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट इज एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट रीसेल वैल्यू, कि जो हमारे एसेट्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इसमें, ठीक है, एक कॉस्ट पर, ना कि एक रीसेल वैल्यू पे। अब बात करते हैं हमारा सेकंड जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, बिजनेस और जो ऑनर होते हैं वो दोनों ही सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि ऑनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो आर नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस, वो उसके बिजनेस एक्सपेंसेस में कभी भी काउंट नहीं होती, क्योंकि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोबारा बता देती हूँ कि बिजनेस के जो ऑनर के जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं और जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं, वो दोनों कभी भी कंबाइन नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट थर्ड, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसमें लिखा है ओनली ट्रांजेक्शंस दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड, जो हमारी ट्रांजेक्शंस होती हैं वो मनी की फॉर्म में ही रिकॉर्डेड होती हैं और मेजर्ड की जाती हैं मनी की फॉर्म में ही। नेक्स्ट पॉइंट इज एम्प्लॉय ऑनेस्टी इज नॉट रिकॉर्डेड, कि जो एम्प्लॉय की ऑनेस्टी होती है वो कभी भी इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती, बट एम्प्लॉयज की जो सैलरी होती है वो इसमें रिकॉर्ड की जाती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज और द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो एसेट्स होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं परचेज प्राइस के बेसिस पे, ना कि मार्केट प्राइस के बेसिस पे। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, जितनी भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो डेबिट में और एक क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एसेट्स हमारा किस चीज के इक्वल होता है, लायबिलिटीज प्लस हमारे जो कैपिटल होते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा यहाँ पे एसेट्स होता है। सिक्स पॉइंट और सिक्स कॉन्सेप्ट इज एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि जो हमारे इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो कैश की फॉर्म में रिसीवर पे किए जाएंगे तभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, हर एक कंडीशन में हमारी कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। नाउ द सेवंथ कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या है, एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद रिलेटेड इनकम ऑफ द सेम पीरियड। कह रहे हैं कि एक्सपेंसेस जो होते हैं वो मैच किए जाते हैं, ठीक है, जितनी हमारी जिस टाइम पीरियड की इनकम होती है उसकी बात कर रहे हैं हम। कहने का मतलब है एक सेम ही टाइम पीरियड में हमारा जितना भी एक्सपेंसेस हुए हैं और जो हमारी इनकम है उन दोनों को आपस में मैच किया जाता है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है, बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टाइम पीरियड, की जो हमारा बिजनेस की लाइफ होती है उसे डिवाइड करते हैं हम स्मॉल टाइम पीरियड्स में, और जो स्मॉल टाइम पीरियड्स होते हैं वो पूरा बताया कि क्या होता है, ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है, क्वार्टरली पे भी हो सकता है और मंथली बेसिस पे भी हो सकता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच पीरियड, की जो हमारा प्रॉफिट होता है वो कैलकुलेट किया जाता है हमारा हर एक पीरियड में, वो हमारे पीरियड क्या है, चाहे मंथली है, चाहे क्वार्टरली है, चाहे वो ईयरली है, सभी में हमारा प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बेसिस पे।